जब भी आप लोग पढ़ाई करने के बाद या एग्ज़ाम देते होंगे या फिर कोई टेस्ट देते होंगे तो कई बार आपका ब्रेन में बस ये सर्च मोड ऑन रहता है, बट यू नेवर अराइजेज टू अ लोग, मतलब कई बार होगा कि आपको याद नहीं आएगी चीज़ें। वाई डू यू थिंक दैट इज़? इट इज़ बिकॉज यू डू नॉट स्टडी इन अ साइंटिफिक वे। आई वॉन्ट कि आपका ब्रेन ऐसे छोटा सा रहे कि जिसको आपको सर्च नहीं करना पड़े, बल्कि ऐसा मतलब एनर्जी से भर जाए कि आपको सब कुछ याद रहने लग जाए। अब ऑब्वियसली सब कुछ तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपको 50% याद रहता है तो अभी शायद 70-80% याद रहने लग जाएगा, जितना कि आप चाहते हैं उसका। तो इस लेसन में हम बात करेंगे सम साइंटिफिक टिप्स टू रिटेन इन्फॉर्मेशन इन अ बेटर वे एंड हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडी। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, रोहन सैनी। मेरे बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और इस लिंक पे मैंने जितने भी लेसन आज तक बनाए हैं, आप यहाँ पे सारे के सारे लेसन देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो कुछ बताने की बात ही नहीं है। अगर आपने स्टेटमेंट सुना होगा, ईट रीड स्लीप रिपीट, जस्ट रिमेंबर दैट। आप खाइए, पढ़िए, सो जाइए और फिर उसको रिपीट करते रहिए साइकिल को, बिकॉज रिवीजन इज़ द की। जैसे मैंने साइकोलॉजी काफ़ी पढ़ी है, तो उसमें एक एबिंगॉस का फॉरगेटिंग कर्व होता है। अब ये क्या होता है देखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मान लो आपने यहाँ पढ़ाई करी, विद इन मिनट्स, मतलब लिटरली 5 मिनट में आपका 1/4 तो उड़ चुका है। मतलब आपने वीडियो सुना, 5 मिनट बाद आपको वीडियो का 1/4 उड़ जाएगा। 20 मिनट बाद आपको सिर्फ 58% याद रहेगा, और 1 घंटे बाद आपको आधा भी याद नहीं रहेगा। चाहे कुछ भी कर लो आप, 1 घंटे के बाद आपको आधा भी याद नहीं रहने वाला। 1 दिन के बाद आपको 2/3 जो मटेरियल है वो डिलीट हो जाएगा, और 6 डेज़ के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 1/4 मटेरियल याद रहेगा। तो ये तो बहुत परेशानी की बात है। इसका कोई उपाय है? यस, देयर इज़ एन इलाज फॉर दिस। इंटरवल फॉर मेमोरी रीइंफोर्समेंट। मेमोरी रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है आपका जो रिवीजन है वो एक इंटरवल पे होना चाहिए। पहला रिवीजन अगर आप इमीडिएटली कर लें, मान लो इस वीडियो के आपने पॉइंट्स लिखे हैं, इस वीडियो को दोबारा आपने सुन लिया, तो आपकी रिटेंशन काफ़ी बढ़ जाएगी। फिर अगले दिन एक बार सुन लिया, फिर 1 हफ्ते बाद सुन लिया, 1 महीने बाद सुन लिया, फिर आपकी इच्छा हो तो एग्ज़ाम के पहले देख लेना, या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद। सो इस तरीके से आपका जो रिटेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इट विल इंक्रीज टू अ ह्यूज लेवल। इट विल, थोड़ा फाइट होता है शुरू में, अगर आपको तुरंत पढ़ने को वापस बोला जाए तो दिक्कत होती है, लेकिन 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना आप निकाल के थोड़ा सा टाइम इसको देंगे तो देन यू विल नॉट फॉरगेट थिंग्स। अच्छा, इसको देख के आपको क्या याद आ रहा है? आप सच्ची सच्ची बताना, व्हाट डू यू रिमेंबर? आई थिंक दिस 99.9% इंडियंस विल से मेरी मैगी। अब ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड एज मियर एक्सपोजर इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। अगर आप बार बार कोई किताब पढ़ते रहेंगे, या बार बार कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, या फिर सिर्फ उसको देख भी लेंगे, ऐसे मतलब कॉन्शियसली याद करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ देख भी लेंगे बार बार, सो इट विल री इन्फोर्स इन योर ब्रेन, और वो सडनली याद हो जाएगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सदर्न ब्लॉटिंग होती है, वो डीएनए के लिए होती है, तो आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे बिहार की कैपिटल पटना है, आप बार बार बस पढ़ते रहो, आपको याद हो जाएगा। आपको अलग से कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज मियर एक्सपोजर इफेक्ट इन साइकोलॉजी। इफ़ इट वर्क्स फॉर एडवर्टाइजमेंट, इट वर्क्स विद स्टडीज़ ऑल्सो। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, डॉलर करेंसी है यूएसए की। अब आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस 1-2 बार एसोसिएशन होना है, फिर मियर एक्सपोजर से भी आपको याद रहने लग जाएंगी चीज़ें। अच्छा, अब एक बात बताओ, जन गण मन अधिनायक, इसके आगे क्या आएगा? आप बताओ क्या आएगा इसके आगे? सबको पता है जय आएगा, लेकिन वंदे मातरम के आगे क्या आएगा? ये 95% लोगों को नहीं पता होगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जनगण मन अधिनायक हम इतनी बार बोल चुके हैं, इतनी बार बोल चुके हैं, मतलब जब से हम 3-4 साल के होते हैं तब से लेके मरने तक हम कम से कम 500 से 1000 बार तो उसको बोलते ही हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो चीज़ हम बार बार चिल्ला चिल्ला के अलाउड बोलते हैं, से इट अलाउड जिसको बोलते हैं, वो हमें ज़्यादा याद रहता है। तो दैट इज़ वाई अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे प्रीएम्बल आपको याद करना है, या फिर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद करनी है, या आपको प्लैनेट्स के नाम याद करने हैं, सो आप उनको याद कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि लॉन्ग टर्म नहीं सस्टेनेबल है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए ही काम आएगा। सो इफ़ द इन्फॉर्मेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, आपको याद ही करना है, तो आप इसको अलाउड कर सकते हैं, बट दिस विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग टर्म। मेमोरी पैलेस, मेथड ऑफ लोकाई के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ मेमोरी पैलेस का, तो आप उसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि आप किसी भी प्लेस से फेमिलियर हो, भले आपका घर हो, कोई रास्ता हो, आपकी स्कूल हो, आपका हॉल हो, आपका वर्क प्लेस हो, आप उसको बहुत सारे स्टेशंस में डिवाइड कर सकते हैं।
और एक ऑब्जेक्ट को एक स्टेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। मेरा घर जैसे फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैं सबसे पहले बेड से उठता हूँ, फिर वॉशरूम जाता हूँ, फिर सीढ़ियाँ उतरता हूँ, फिर ड्राइंग रूम में आता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ, फिर अखबार पढ़ता हूँ। तो मतलब इसको इनफाइनाइट आप स्ट्रेच कर सकते हैं। मान लो कि मेरे को कोई 5 चीज़ें याद करनी है, तो मैं उन 5 चीज़ों को इनसे एसोसिएट कर दूंगा एक वियर्ड वे में, और मेरे को याद रह जाएंगी। अभी समय कम है, इसलिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से मेमोरी पैलेस को डिस्क्राइब कर रखा है। टीच अदर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे यू कैन रिटेन स्टफ। अगर आप दूसरे को पढ़ा सकते हो तो इसका मतलब है आपको सब कुछ याद है। नॉलेज इंक्रीजेज व्हेन शेयर्ड, जस्ट रिमेंबर दिस लाइन। अगर आप दूसरों को पढ़ा सकते हो तो आपकी बेस्ट मेमोरी रिटेंशन रहेगी, सो ऑलवेज डू दैट। देन कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मान लो कि आपके मम्मी पापा का फ़ोन नंबर है, अगर वो 1-2 बार भी बोलेंगे तो आपको बहुत कोशिश करोगे आप उसको ध्यान रखने की। तो अगर आपको कुछ भी याद करने की कोशिश करनी है तो उसको इम्पॉर्टेंट बनाओ ब्रेन के लिए। ब्रेन को बोलो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इससे मेरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा, इससे मेरा एग्जाम निकल जाएगा, वॉट एवर। सो ब्रेन विल ओनली रिमेंबर इफ़ द इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर अनइम्पॉर्टेंट है तो ब्रेन लात मार के निकाल देगा। एसोसिएशन बनाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपको बायोलॉजी ऑलरेडी आती है और आप अगर कुछ उससे रिलेटेड पढ़ रहे हो तो उसको रिलेट करो कि पहले क्या पढ़ा था। या आपको अगर केमिस्ट्री आती है तो उससे अगर आप एनवायरनमेंट में बारे में कुछ पढ़ रहे हो तो उसको रिलेट करो एनवायरनमेंट से। तो केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट अगर रिलेट होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा अगर पॉल्यूशन आप पढ़ रहे हो तो। सो ब्रेन विल ऑलवेज लर्न थ्रू एसोसिएशंस, प्लीज़ रिमेंबर दिस, एंड ट्राई टू मेक एज मैनी कनेक्शंस एज पॉसिबल विद योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपकी ब्रेन में कोई तो नॉलेज होगी, आप तो उसको जो भी आप नई चीज़ इन्फॉर्मेशन याद कर रहे हो उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ एसोसिएट करें। निमोनिक्स तो बहुत सारे होते ही हैं, तो जैसे अगर आपको ऐसे फिंगर्स में याद रखना है तो मरकरी, अर्थ, मार्स, वीनस, अर्थ, मार्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं। उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, फिर 4 गैस जायंट होते हैं और उसके बाद प्लूटो या ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट होते हैं। इसको इनर सोलर सिस्टम बोलते हैं, इसको आउटर। तो बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं कि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पे आती है, और बाकी 4 टेरेस्ट्रियल हैं, 4 गैस जायंट्स हैं। सिमिलरली आप ऐसे वो महीनों के नाम याद रख सकते हैं जिसमें 31 डेज होता है। तो जो भी आपके नकल्स पे पड़ेंगे ऊपर उभरे हुए हैं वो 31 डेज वाले महीने हैं। आप ऐसे बहुत सारे इमेज निमोनिक्स बना करके ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर जैसे अगर आपको प्लैनेट्स के नाम याद रखने हैं तो माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड्स अप नेमिंग प्लैनेट्स, यानी कि मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी एक्सेट्रा, सॉरी मरकरी से मार्स तक। एंड दिस इज़ लाइक डोमेन, किंगडम, फाइलम। ये बायोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जीनस, स्पीसीज़, फैमिली। जैसे अब यूएसए में जब भी स्प्रिंग आती है तो टाइम बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं डे लाइट सेविंग टाइम, फॉल बैक। यूएसए और कनाडा में 5 ग्रेट लेक्स होती हैं जिनको होम्स के नाम से आप रख सकते हो, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। देन लेकी गिटार की स्ट्रिंग ऐसे याद रख सकते हो, एडी एट, डायनामाइट, गुड बाय एडी। और विपग्योर से आप अपने कलर से याद रख सकते हो। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। ये बोन्स के नाम है, आपकी जो रिस्ट बोन्स होती हैं, ठीक है, अब उससे वो याद रख सकते हैं। अब स्नो ड्रॉप आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छा निमोनिक होता है। सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के लिए बायोलॉजी में यूज़ होता है। ऐसे आप काफ़ी कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं। राइमिंग निमोनिक्स, आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी। फॉर एग्जांपल बिलीव में आई इज़ बिफोर ई एक्सेप्ट सी, लेकिन रिसीव में उल्टा हो जाता है, ठीक है। साइनेट, आई एट, तो मतलब खा सकते हैं। साइनाइड से आई, सो साइनाइड से मर जाएंगे। चंकिंग का सिंबल होता है, जैसे मोबाइल नंबर 10 शब्दों का होता है, तो हम कभी भी ऐसे याद नहीं रखते कि 9756035753 ऐसे याद नहीं रखते, हमेशा चंक्स बनाते हैं, जैसे 8527 ऐसे ऐसे याद रखते हैं। बिकॉज आवर ब्रेन कैन ओनली रिमेंबर 7 ± 2। एंड लाइक सिमिलर कैटेगरीज को आप साथ में रख सकते हो। आपको बहुत बड़ी लिस्ट याद करनी है तो एनिमल्स को सेपरेट कर दो, फ्लावर्स को सेपरेट कर दो। ग्रोसरी लिस्ट में एडिबल को एक तरफ रख दो, आपकी शेविंग किट एक तरफ रख दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइनली काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं। आपको काफ़ी अच्छा खाना खाना चाहिए, जैसे बादाम वगैरह, आंवला वगैरह, मतलब डेली न्यूट्रिशन जो भी नेचुरल फूड होता है। आप हैप्पी और जॉयफुल रहेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, अगर आप सैड और डिप्रेस्ड रहेंगे तो काफ़ी कम याद रहेगा। फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत याद रखना, क्योंकि एक तो याद करने का पेन होगा और फिर उसको भुला के नई इन्फॉर्मेशन डालना और भी पेनफुल होता है। तो मेक श्योर कि इन्फॉर्मेशन सही हो जो अभी आप लड़ और सुन रहे हैं। अभी जैसे मैं पूरे वीडियो में बोल रहा हूँ तो मेरे को कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला, लेकिन आप इसको सुन रहे हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड लिसनर देन अ स्पीकर। ओके, सो आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू, आपका काफ़ी मदद होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव एन ऑसम डे।